बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम सेक्शन नंबर 323 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड 1860 को समझेंगे, जो कि वैल्यू ऑफ डीएस से मुतालिक है। इस सेक्शन को पढ़ने और समझने से पहले आपको मैं पिछले सेक्शन नंबर 53 का हवाला देता जाऊं कि सेक्शन नंबर 53 में हमने पढ़ा था कि पनिशमेंट की कितनी इकसाम हैं या ऑफेंडर्स को किस किस्म की पनिशमेंट्स दी जा सकती हैं। उसमें पहले नंबर पे था किसास, दूसरे नंबर पे दियत, तीसरे नंबर पे अर्श और चौथे नंबर पे दमान, पांचवें नंबर पे ताज़ीर, छठे नंबर पे डेथ, सातवें नंबर पे इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, आठवें नंबर पे इम्प्रिजनमेंट ऑफ टू डिस्क्रिप्शन रिग्रेस और सिंपल, और 9वें नंबर पे था फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी और 10वें नंबर पे था फाइन। उन्हीं इकसाम में से जो एक इकसाम थी दियत, जो कि इसकी दूसरी किस्म थी। दियत तो हमने पढ़ लिया था, लेकिन उसकी वैल्यू कितनी होगी उसकी तफसील इस सेक्शन में बयान की गई है। सबसे पहले तो हम दियत के मायने पढ़ लेते हैं। दियत के मायने तावान के हैं। दियत के लुग़वी मायने खून बहा के हैं। वो दियत जो है ये सिर्फ कत्ले खता या इससे मिलते जुलते जुराइम में ही दी जा सकती है, जबकि कत्ले अम्द में नहीं दी जा सकती। अलबत्ता कत्ले अम्द में माफ़ी और सुलह हो सकती है, लेकिन इसमें दियत नहीं हो सकती। लेकिन जब कसास साकित हो जाए, जब कसास पे अमल दरामद ना हो पाए, तो ऐसी सूरत में दियत दी जाएगी, लेकिन ऐसी जो दियत होगी वो मुग़ल्लत होगी, यानी कि ऐसी दियत मजबूरी की हालत में दी जाएगी। दियत जो है ये हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में इसकी जो कीमत थी वो 800 दिनार या 8000 दिरहम थी, जबकि दियत खता की कीमत 400 दिनार या इसके बराबर चांदी थी। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में 400 दिनार से लेकर 800 दिनार तक या 8000 दिरहम तक दियत की माली तरी है। इसके अलावा जिन लोगों ने गाय वगैरह रखी होती थी उन पर 200 गाय की दियत वाजिब थी, जबकि जो लोग बकरियां पालते थे उन पर 2000 बकरियों की दियत वाजिब थी। अब इस सेक्शन को हम पढ़ लेते हैं ताकि आपको समझ आ सके। देखिए, दियत की वैल्यू जब अदालत मुकर्रर करेगी तो अदालत 3 चीज़ों का ख्याल रखेगी। पहले नंबर पे वो इस्लाम के अहकामात यानी कि कुरान पाक और सुन्नत रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताबे रहकर दियत मुकर्रर करेगी। दूसरे नंबर पे वो जो सज़ा याब होगा, जिसको सज़ा दी जाएगी, जो ऑफेंडर होगा, उसकी माली हैसियत को भी मद्देनज़र रखेगी। ये नहीं कि उसकी माली हैसियत बहुत कम हो, उसको दियत बहुत ज़्यादा अदा करनी पड़ जाए, ऐसा नहीं होगा। इसी तरह जो विक्टिम होगा, उसके जो वर्सा होंगे, उसकी माली हैसियत को भी मद्देनज़र रखा जाएगा। और साथ ही इसमें यह बयान किया गया है कि दियत की जो वैल्यू होगी वो 30,630 ग्राम चांदी की जो कीमत बनती है उससे कम ना होगी। अब इसमें अदालत ने ऑफेंडर की माली हैसियत और विक्टिम के वर्सा की माली हैसियत दोनों को मद्देनज़र रखना होता है, लेकिन साथ ही अदालत ने जो वैल्यू मुकर्रर करनी होती है वो किसी सूरत 30,630 ग्राम चांदी की कीमत से कम नहीं हो सकती। इस सेक्शन की क्लॉज सेकंड पढ़ लेते हैं। फॉर द पर्पस ऑफ सबसेक्शन 1, द फेडरल गवर्नमेंट शैल बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गेजेट डिक्लेयर द वैल्यू ऑफ सिल्वर ऑन द फर्स्ट डे ऑफ जुलाई ईच ईयर और ऑन सच डेट एज इट मे डीम फिट विच शैल बी द वैल्यू पेएबल ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। यानी कि वफाकी हुकूमत हर साल 1 जुलाई को या ऐसी तारीख को जो कि वो मुनासिब समझे दियत की वैल्यू की जो कीमत बनती है उसको अपने ऑफिशियल गेजेट में बज़िया नोटिफिकेशन डिक्लेयर करेगी, और फिर सारा साल दियत की वैल्यू वही रहेगी। और किसी को अगर दियत की सज़ा मिलती है तो वो इसी वैल्यू के मुताबिक ही उसको पे करना पड़ेगा, यानी कि इस वैल्यू से कम वो पे नहीं कर सकता। अब देख लेते हैं कि अभी जो ईयर चल रहा है इसमें क्या सरकारी दियत है। अभी जो फाइनेंशियल ईयर है 2021-2022, इसमें वफाकी हुकूमत ने दियत की जो वैल्यू है वो 4.26 मिलियन रखी है, जो कि 30,630 ग्राम चांदी के बराबर बनती है। यानी कि 30 जून तक
अगर किसी को सजा मिलती है तो वो 4.26 मिलियन रुपए से कम अदा नहीं करेगा, इससे ज्यादा तो अदालत अदा करने का हुक्म दे सकती है। सेक्शन 331 ऑफ पीपीसी के मुताबिक दिए जो है वो इकट्ठी भी अदा की जा सकती है और इंस्टॉलमेंट के तहत भी अदा की जा सकती है, लेकिन इंस्टॉलमेंट का जो पीरियड होगा वो 3 साल से ज़्यादा ना होगा और 3 साल गिने जाएंगे जब फाइनल जजमेंट होगी, जब उसको दियत अदा करने का हुक्म होगा, उसके बाद से वो 3 साल के अंदर तक का अपनी इंस्टॉलमेंट बनवा सकता है। इंस्टॉलमेंट की बात की जाए तो 36 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स उसकी बन सकती हैं जो कि 3 साल के अरसे पर मुहित होंगी। व्यूअर्स, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आप पाकिस्तान पीनल कोड से मुतालिक मेरी दूसरी वीडियोस देखना चाहें तो आप मेरे चैनल पर मौजूद पाकिस्तान पीनल कोड के नाम से प्लेलिस्ट को वॉच कर सकते हैं। इसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।